नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 नवंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्करों को निशाना बनाते हुए पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कुल 83 ग्राम हेरोइन के साथ साथ 34 किलो से अधिक डोडा पोस्त बरामद किया। सभी आरोपी तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पुलिस टीम ने गश्त के दौरान रणविंदर सिंह उर्फ जोनी को 83 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। शनिवार तड़के जुनावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली, जिसके दौरान उनके कब्जे से कुल 31 किलो 650 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों की पहचान मंगल सिंह और कपिल शर्मा के रूप में हुई है। शुक्रवार देर रात को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग विहार पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामपाल गोदारा के नेतृत्व में पुलिस ने हनुमानगढ़ मार्ग पर ओवरब्रिज के पास प्रीतपाल सिंह को 2 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त के साथ पकड़ा। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। श्रीगंगानगर से विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर और हनुमानगढ़ से मनीष मक्कासर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के अनुसार अभी 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा बाकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित कई जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को ही दोबारा नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति राहुल गांधी के फॉर्मूले के तहत रायशुमारी प्रक्रिया के बाद की गई है। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 8 में स्थित गुड शेफर्ड स्कूल वाली गली में शनिवार तड़के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को चोरों ने बड़ी चालाकी से चुरा लिया। चोर खुद एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे और पीड़ित की गाड़ी को धक्का देकर ले गए। घटना के पीड़ित एडवोकेट धर्मेंद्र दहिया ने जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एडवोकेट दहिया ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। फुटेज के अनुसार चोरों की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक युवक उतरा और पीड़ित की गाड़ी के ड्राइविंग सीट वाले शीशे को तोड़ दिया। इसके बाद वह टूटे शीशे से गाड़ी के अंदर घुसा और गाड़ी में बैठ गया। फिर चोरों की गाड़ी से 2-3 अन्य युवक उतरे, जिन्होंने उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को धक्का मारकर ले गए। श्रीगंगानगर जिले की मटीली अठान थाना क्षेत्र के चक 15 जेड में एक व्यक्ति की अपनी रिश्तेदारी महिला की मृत्यु पर उसके घर में शोक बैठक में बैठे बैठे ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार चक 15 जेड निवासी सुरेश स्वामी की शुक्रवार देर शाम को घर के समीप रिश्तेदार की महिला की कुछ दिन पहले हुई मृत्यु पर शोक बैठक में गया था। तभी अचानक सुरेश स्वामी की हालत बिगड़ गई और वह बैठे बैठे ही लुढ़क गया। उसे तुरंत श्रीगंगानगर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। देर रात उसकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल में सुरक्षित रख दिया गया। शनिवार सुबह उसके एक परिजन रूपराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में एक मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार पीलीबंगा के साथ ही लगते चक 24 STG के एक मकान में ये वारदात हुई है। इस संबंध में मकान मालिक पुष्पा कंवर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुष्पा कंवर ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की रात वह और उसका बेटा मदन घर में सो रहे थे। सुबह 3:30 बजे आंख खुली तो उसने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो वह बाहर से बंद था। उन्होंने कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर आकर देखा तो अन्य कमरों के ताले टूटे हुए और सारा सामान अस्त व्यस्त था। श्रीगंगानगर शहर के कोडा चौक स्थित एक पेट्रोल पंप की विवादग्रस्त भूमि को 85 लाख रुपए में बेचने के नाम पर 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है। प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू अनेजा के भाई मनोज अनेजा ने पेट्रोल पंप संचालक खुशबीर सिंह, उसके पुत्र तरुण कुमार और प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मोहन पर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुंज विहार कॉलोनी निवासी मनोज अनेजा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे अपने होटल स्कूल का विस्तार करने के लिए एक बड़े भूखंड की आवश्यकता थी। ये जानकारी पेट्रोल पंप संचालक खुशबीर सिंह और उसके पुत्र तरुण कुमार को पहले से ही थी। दोनों ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मोहन के साथ मिलकर उससे संपर्क किया और कोडा चौक में स्थित उक्त भूमि को बेचने का प्रस्ताव रखा। श्रीगंगानगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित और 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि सूरतगढ़ शहर पुलिस टीम ने आरोपी का पता लगाकर कार्रवाई की। पुलिस थाना स्टाफ ने एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में करीब 2 साल से फरार आरोपी सरफराज सिंह को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर जिले के जैसर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई छेड़खानी और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। घटना के एक सप्ताह बाद स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन और थाने के घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पीड़ित परिवार वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता है और इस मामले में राजस्थान वाल्मीकि महासभा ने भी हस्तक्षेप किया। मामला चक 4 JSD बुगिया गांव का है, जहां 14 नवंबर की रात को एक वाल्मीकि परिवार अपनी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में लेडी संगीत और डीजे का कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। इस दौरान कुछ युवक कार्यक्रम में घुस आए और नाच रही लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। पीड़ित परिवार की बुजुर्ग महिला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी हेमंत शर्मा, ऋतिक शर्मा और उसके साथी लड़कियों के बीच जाकर नाचने लगे और आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। महिला के अनुसार 18 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे आरोपियों ने उसके बेटे को बाजार में पकड़ लिया और बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित परिवार ने तुरंत जैतसर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। परिवार कई दिनों तक थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर में आज रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। पहले दिन 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शनिवार को जिले भर में रैलियां निकाली गई। उद्घाटन वृद्धाश्रम और एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में होगा। CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने आमजन से बच्चों को बूथ पर अवश्य लाने की अपील की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। अभियान की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिले में करीब 2 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। पहले दिन 1277 बूथ तथा मोबाइल व ट्रांजिट बूथ कार्य करेंगे, जबकि अगले 2 दिनों में 2229 टीमें डोर टू डोर दवा पिलाएंगी। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर इलाके में नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर चल रहे यातना गृहों का भंडाफोड़ होने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने 3 केंद्रों के संचालकों के खिलाफ अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। साधुशहर में इन केंद्रों में नशेड़ी युवकों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां इलाज के बहाने उनके परिवारों से मोटी रकम वसूली जाती थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह की 3 रिपोर्टों के आधार पर साधुशहर थाने में 3 केंद्र संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। श्रीगंगानगर में पुराने वादी के श्यामनगर इलाके से एक 30 वर्षीय विवाहित युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई है। पुलिस के अनुसार श्यामनगर निवासी प्रताप सिंह ने शनिवार को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी पत्नी पूनम को शुक्रवार सुबह 11 बजे सिलाई सेंटर में जाने का बोलकर गई थी। पूनम के साथ उसकी आखिरी बार मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। तब उसने कहा था कि वह घर आ रही है। उसने बच्चों से भी बात की, लेकिन फिर भी घर नहीं आई। पुलिस के मुताबिक प्रताप सिंह ने बताया कि पूनम ने शुक्रवार को UPI ट्रांजैक्शन से लगभग 90,000 रुपए अकाउंट से निकाले हैं। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है। हनुमानगढ़ में ग्रामीण किसान मजदूर समिति की बैठक प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह राजू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसानों की गिरफ्तारी की निंदा की गई और आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगरिया में यूरिया DAP की टैगिंग और कृषि विभाग द्वारा टोकन के बावजूद खाद वितरण में धांधली पर कड़ा विरोध जताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो विभाग का घेराव किया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार भी किया गया। बैठक के बाद GKS पदाधिकारी टिब्बी गुरुद्वारा स्थित धरने में शामिल हुए। महासचिव संतवेश सिंह मोहनपुरा ने कहा कि विकास के नाम पर लोगों की सेहत से समझौता स्वीकार्य नहीं और न्यायोचित आंदोलन हमेशा सफल होते हैं। 14वीं नेशनल पैरा जूडो प्रतियोगिता 19 से 23 दिसंबर तक श्रीगंगानगर में आयोजित होगी, जिसमें 19 राज्यों के लगभग 450 खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल शामिल होंगे। इससे पहले 18 से 19 दिसंबर को 6वीं राज्य स्तरीय पैरा जूडो चैंपियनशिप और पहली राज्य स्तरीय ब्लाइंड एथलेटिक्स सब जूनियर एवं जूनियर प्रतियोगिताएं भी यहां होंगी। तैयारियों को लेकर जगदम्बा मूक बधिर एवं अंध विद्यालय में राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में 21 जिलों के लगभग 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। यहीं से चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जबकि ब्लाइंड एथलेटिक्स के चयनित खिलाड़ी जनवरी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं को श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा के अनुसार ये संहिताएं श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगी। इसके तहत समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, फिक्स्ड टर्म रोजगार में 1 वर्ष बाद ग्रेचुइटी, वरिष्ठ श्रमिकों के लिए वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है। संघ ने कहा कि इन सुधारों से श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी तथा श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की फर्म से करोड़ों रुपयों का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था। दरअसल श्रीगंगानगर के सदर थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी कृष्णा शर्मा को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार करने के बाद कृष्णा शर्मा की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की फर्म करनी ट्रेडिंग के बैंक खाते से 99,65,47,938 रुपए का लेन देन संदिग्ध माना, जिसमें कुछ प्रकरण साइबर क्राइम का भी होना पाया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।